अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करें डोगरा फ्रंट और शिवसेना की, आज अशोक गुप्ता द्वारा यहां पर रानी पार्क के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम आपको प्रोटेस्ट का कारण यहां पर बताते हैं। जो शीला रशीद के फादर ने टेररिस्ट गतिविधियों में उनके शामिल होने की बात की है, चाहे वो टेरर फंडिंग की बात की जाए, उनके पिता के साफ तौर पर आरोप थे कि मेरी बेटी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें उनकी बेटी के बारे में, तो उनकी बेटी जो कि यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मानी जाती थी, आज काफ़ी देर बाद में यहाँ पर जो बातें उठी हैं, उनके पिता की तरफ से उनके ऊपर साफ तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इन सब टेरर फंडिंग की बात करें, यहाँ तक गतिविधियों की बात करें कि मेरी बेटी उनमें शामिल है। और वो खुद से उनके पिता ये अपील करते हैं कि उनके यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए, यहाँ पर उनके खाते की जांच की जाए, जो उनका खाता है अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, उसे जांचा जाए, उसमें देखा जाए कि कितनी पैसे आते हैं और कितने नहीं। हम आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये अशोक गुप्ता द्वारा किया जा रहा है और ये जो प्रोटेस्ट है, अब इसको आगे लेके जाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम बातचीत करें, जो उनके फादर ने बयानात दिए हैं, उनसे जम्मू कश्मीर की सियासत और ज़्यादा गरमाई है। जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, साफ तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, उनसे ये इस बयानात की बात में वो हालात और बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं अगर सियासी सरगर्मियाँ देखी जाएं, वो भी तेज़ हुई हैं। जब चलिए साफ तौर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस रैली में तिरंगे झंडों को शामिल किया गया है। अगर हम साफ तौर पर दिखाना चाहें, यहाँ पर शीला रशीद की तस्वीरें हैं, जो कि पुरजोर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व थी। तो आज उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर चलिए साफ तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं शीला रशीद की, उनको यहाँ पर जलाया जा रहा है। ये भी अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं उनकी तस्वीरों को जलाकर। तो हम आपको साफ तौर से तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट है, अभी अशोक गुप्ता उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसकी तस्वीरों को जला रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं इनके साथ, इनके फ्रंट के, जो कि यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं इनको। बाजार के बीचों बीच यहाँ पर तस्वीरों को जलाया जा रहा है शीला रशीद की। तो साफ तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर उनकी तस्वीरों को जलाया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनके फादर ने अपनी बेटी पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो अब वो गतिविधियाँ और तेज़ हुई हैं जांच की, कि उनके खिलाफ जांच की जाएगी और देखा जाएगा आखिर क्या है जो इन सब चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से उनके पिताजी ने उन पर साफ तौर पे आरोप लगाया कि वो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, तो अब उनसे बातचीत करके जिस तरह से यहाँ पर उनके खिलाफ उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी और जो भी उनके खिलाफ उनके पिताजी ने आरोप लगाए हैं, उन सब जांचों को और सवालों को और खंगाला जाएगा कि उनके पिताजी वाकई सच बोल रहे हैं कि या जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी सारे सियासतदानों का कहना है कि ये भी पॉलिटिक्स स्टंट है। जिस तरह से पॉलिटिक गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं, उसी तरह से इन सारे जो बयानात हैं, उनका आना, कहीं ना कहीं लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के भी देख रहे हैं। चलिए, जिसने अपने भाई को नहीं माना, जिसने अपने पिता को नहीं माना, वो देश को क्या मानेगी। और उस शीला रशीद ने 3 करोड़ रुपया पाकिस्तान के माध्यम से लिया। हम मांग करना चाहते हैं इस सारे विषय पर उसके अकाउंट्स को खंगालना चाहिए। किस किस के साथ उसके रिश्ते हैं, कौन कौन उसको टेलीफोन करता है, पाकिस्तान से किसका टेलीफोन आता है और किसके इशारे पर वो काम करने का प्रयास करना चाहती है। ये एक डिटेल इंक्वायरी का विषय है, इसलिए उसको अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। NIA जब 2 बंदों को गिरफ्तार कर चुकी है, उसके साथियों को, तो ये बाहर क्यों है? ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान इंशाअल्लाह, इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करना चाहती है। ये शीला रशीद जो हिंदुस्तान को एक मत रहने का प्रयास नहीं करना चाहती, ये पाकिस्तान के इशारे पर पैसे लेकर के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास और जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक कवित्री। चलिए साफ तौर पर जिस तरह से शीला रशीद के फादर ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो पॉलिटिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से उनके पिताजी ने खुद ही कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट में कहां से पैसे आते हैं और उनका बैंक अकाउंट को खंगाला जाए। तो अभी जो उनके 2 साथी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो अशोक गुप्ता जी थे, जो उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर, तो उनकी भी कहीं ना कहीं यही मांग है कि जो उनके लिंक्स हैं, जिनके साथ उनके फ़ोन कॉल्स की पूरी जाँच की जाए कि कहाँ से उनको फ़ोन कॉल आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं, पूरे फ़ोन कॉल्स की जाँच की जाए। उनके
उनके बैंक अकाउंट्स को देखा जाए, उनकी गतिविधियों को नोटिस किया जाए कि जो पिछले समय में उनकी गतिविधियां किसके साथ थी, और साफ तौर पर उनके पिताजी भी ये इल्जामात लगाते हैं अपनी बेटी के ऊपर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।